मैं भारत की डीआरडीओ से कहना चाहूंगा, यार आप लोग हमारे पड़ोसियों को सोने भी दोगे या नहीं। अभी कुछ दिन पहले डीआरडीओ ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। वो सिर्फ एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी, बल्कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल थी, जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधे से ज्यादा चीन कवर होता है। और यकीन मानिए, चीन को इस बात की उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी कि डीआरडीओ एक ही बार में इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना देगा। क्योंकि खासकर चाइना को लग रहा था कि भारत ने अगर हाइपरसोनिक मिसाइल बना भी ली, पहली बात तो 2025-26 तक बनाएगा, अगर उससे पहले भी बना ली तो वो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल होगी। हाँ, अगर भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल बनानी होगी तो 2035-2040 तक का समय भारत लेगा ही लेगा। तब तक चाइना भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई ना कोई तोड़ निकाल देगा। लेकिन हुआ ठीक इसके बिल्कुल उल्टा। भारत ने पहली ही बॉल पर छक्का मारने वाला काम किया और ये हमारी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल थी। इसकी दूरी बना दी 4000 से 5000 किलोमीटर। और ये चाइना की बात काफी हद तक सही भी थी, क्योंकि जब भी कोई भी देश नई मिसाइल बनाता तो उसका पहले शॉर्ट रेंज वेरिएंट बनाएगा, उसके बाद लॉन्ग रेंज वेरिएंट बनाएगा, उसके ऊपर हथियार लगने वाले हैं जो वो टेस्ट होंगे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और खास बात यह है कि चाइना आज तक इस तरीके की मिसाइल बना ही नहीं पाया। चाइना और पाकिस्तान इस मिसाइल टेस्ट के सदमे से अभी तक उभरे ही नहीं थे कि डीआरडीओ ने एक और अनाउंसमेंट कर दी। अनाउंसमेंट ये की गई कि जो मिसाइल हमने टेस्ट किया है हाइपरसोनिक, वो सिर्फ एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं, वो एक हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जिसकी रफ्तार आवाज से 6-7 गुना यानी कि 6-7 मैक होती है। लेकिन अगर उसके बीच हम क्रूज मिसाइल वाले फीचर डाल दें तो वो बन जाती है हाइपरसोनिक हाइब्रिड मिसाइल। क्रूज मिसाइल का क्या मतलब है दोस्तों? ये मिसाइल ऊंचाई पर जाके या फिर अपनी ऊंचाई कम करके या ज्यादा करके दुश्मन के ऊपर हमला करती है। और जो ये मिसाइल भारत ने बनाई है, ये अपने टाइप की दुनिया में अकेली मिसाइल है। भारत ऐसी मिसाइल बनाने वाला पहला देश बन गया। यहाँ तक कि आने वाले 10 से 15 साल तक चाइना, अमेरिका, रूस जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे अपनी, वो भी एक नॉर्मल कैटेगरी के हैं, वो हाइब्रिड कैटेगरी की नहीं है। लेकिन भारत ने जो कुछ हफ्ते पहले एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, उसमें हमने एक क्रूज मिसाइल की खासियतें डाल दी। यानी कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल को हमने क्रूज मिसाइल के साथ मर्ज कर दिया। यानी कि हाइपरसोनिक रफ्तार से ये अपनी रफ्तार को मिड एयर में क्रूज कर सकती है। और सबसे खास बात, ये अपनी ऊंचाई को कम ज्यादा कर सकती है, जिसके चलते जो दुश्मन के रडार हैं वो इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। और क्रूज मिसाइल के एब्सेंस होने के कारण ये मिसाइल दुश्मन के एडवांस सिस्टम को आसानी से भेज सकती है, पार कर सकती है। अब मान लीजिए हमने चाइना के ऊपर इस मिसाइल से हमला किया और चाइना के पास है S-400 सिस्टम और एक ऐसा रडार चाइना ने बना लिया जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक कर सके। तो ऐसी स्थिति में अपने पास दो ही ऑप्शन बचेंगे। एक रास्ता तो यह है कि हम दुश्मन के एरिया में हाइपरसोनिक रफ्तार से घुसें और वहां पर हमला कर दें। लेकिन इससे क्या होगा, हम हमला तो कर देंगे, लेकिन चाइना को पता चल जाएगा कि भारत ने इस जगह पे हमला किया है या फिर भारत इस जगह पर हमला करने वाला है। यहीं पर एंट्री होती है क्रूज मिसाइल फीचर्स की। जब हमें कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा तो हमारे पास जो ये हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल है वो काम आएगी। जो हमने ये इसको क्रूज मिसाइल के साथ इंटीग्रेट किया है, कंबाइन किया है, मर्ज किया है, अब उसकी दो खासियतें इस समय हमारे काम आएंगी। पहले तो ऐसे कि ये हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के एरिया में घुसेगी और जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा होगा उसको चकमा दे देगी। मान लीजिए हमने किसी जगह अटैक करना है, लेकिन हमने किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं घुसना, किसी शहर के ऊपर से इस मिसाइल को नहीं गुजारना, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर देशों के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बड़े शहरों के पास ही लगे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक शहर का रिंग रोड बना होता है, तो उसी रिंग रोड का इस्तेमाल करके ये मिसाइल अपने आप दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। और खासी तो बात ये होगी कि इसको हमें कोई दूर से कमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट करके उसका बाईपास रोड भी अपने आप बना लेगी। दूसरी खासियत है इसकी अपने आप ऊंचाई कम ज्यादा करना। दोस्तों, ये मिसाइल अपने आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि ऊंचाई ज्यादा भी कर लेगी, कम भी कर लेगी। अगर कोई भी रडार होगा या कोई एयर डिफेंस सिस्टम होगा, वो दुश्मन की तरफ से आने वाले फाइटर जेट या मिसाइल को कैसे ट्रैक करेगा? अपनी तरंगे हवा में फेंक कर। वो तरंगे दुश्मन की मिसाइल के साथ टच करेंगी, टकराएंगी और वापिस आएंगी, जिससे क्या होगा, रडार पर एक लोकेशन आ जाती है कि हाँ, इस तरफ से कोई मिसाइल या फाइटर जेट आ रहा है। तो इसी स्थिति को काउंटर करने के लिए ये मिसाइल अपनी जो ऊंचाई है वो इतनी कम कर लेगी, इतनी कम कर लेगी, मान लो कि धरती के साथ बिल्कुल चिपकर जाने वाला काम करेगी ये मिसाइल और अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। धरती के बिल्कुल पास होगी तो दुश्मन के जो रडार हैं वो ट्रैक कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ट्रैक्स हैं, जो रडार है वो अपने ऐसे वी फॉर्म में
ऐसे वी फॉर्म में अपनी तरंगे छोड़ेगा। तो नीचे से निकल जाएगा तो ऊपर ऊपर वाला डिटेक्ट करता रहेगा, नीचे से अपनी मिसाइल शांत चुपचाप निकलकर अपने टारगेट तक ये पहुंच जाएगी। और यही इसकी खासियत है कि इसको पकड़ पाना नियर बाय इम्पॉसिबल है। आप कितना भी अच्छा एडवांस सिस्टम लगा लो, ये मिसाइल उसको भेजने में कामयाब हो सकेगी। खैर, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और आपको क्या लगता है कि भारत को कैसे जो चाइना का ये खतरा किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।